हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम में, जो कि डिवाइजर का एक क्लास मैंने आपको करवाया था। आगे हम डिवाइजर का आज दूसरा क्लास करवाने वाले हैं। और आपको याद होगा, जो कि अगर पहला क्लास आपने देखा होगा उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। डिवाइजर यानी भाजक, भाजक मतलब भाग देने वाला, ठीक है। तो इसके बारे में हमने क्या बताया था आपको पता है? मैंने बताया था कि मान लीजिए कि कोई संख्या है 420, हाँ, तो 420 को काटने वाली कितनी संख्या है, यानी 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि 420 के समभाजकों की संख्या कितनी है। याद होगा आपको कि कुल भाजकों की संख्या पढ़ा दिया था, कुल भाजकों की संख्या। फिर आपको पढ़ा दिया विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। फिर पढ़ा दिया था आपको समभाजकों की संख्या। दोस्तों अब जो हमारा अगला टाइप होता है वो आपका टाइप होगा, आपसे पूछा जा सकता है कि 420 के कुल भाजकों का योगफल क्या होगा। अभी तक आपने पढ़ा था 420 के कुल भाजकों की संख्या पिछले क्लास में। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर आपने डिवाइजर का पहला क्लास नहीं देखा है, नंबर सिस्टम का पहला क्लास, उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद इस दूसरे क्लास को देखिएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम क्लास 1 देखने ला है, उसके बाद क्लास 2। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि कुल भाजकों का योगफल क्या होगा, समभाजकों का योगफल क्या होगा, विषम भाजकों का योगफल क्या होगा। तो चलिए इसी पर बात कर लेते हैं। अगर 420 लिखा ही गया है तो लिख लेते हैं 420 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। 420 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा, ये मुझे निकालना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 420 लिखेंगे, इसको प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। अब 2 से लगा देंगे, 21 दूना 42, फिर 2 से लगा देंगे 105 हो जाएगा। 5 1 6 3 से 3 3 9 3 5 15, फिर 5 से लगा देंगे 5 7 35। अब अरेंज कीजिए, 2 कितने बार है, 2 है 2 बार, 2 के पावर 2 दिया। 3 कितने बार, 1 बार, 3 के पावर 1 देंगे। 5 कितने बार, 1 बार, 5 के पावर 1 देंगे। 7 कितने बार, 7 के पावर 1 देंगे, 7 1 बार है। दोस्तों आपको याद होगा, अगर हमें कुल भाजकों की संख्या निकालना होता तो सभी के पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुना करते और बेस को छोड़ देते। बेस से कोई मतलब नहीं। जैसे अगर कुल भाजक निकालना होता तो पावर में 1 जोड़ते तो 3 होता, इसमें 1 जोड़ते 2 होता, इसमें 1 जोड़ते 2 होता, इसमें 1 जोड़ते 2 होता, सबको गुना करते। 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। यानी हम ये कह सकते हैं कि 420 के कुल भाजक 24 को है। 420 को काटने वाली कुल कितनी संख्या है, 24 संख्या है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जा रहा इस सवाल में। इस सवाल में पूछ रहा है भाजकों का योगफल, कुल भाजकों का योगफल। तो इसमें मुझे क्या करना होता है, सो सुनिए। इसमें करना यह होता है कि सभी के पावर में 1 1 जोड़ना है और बेस में 1 1 घटाना है। क्या बोला मैंने? सभी के पावर में 1 1 जोड़ना है और बेस में 1 1 घटाना है। पावर में 1 जोड़ लीजिएगा, बेस में 1 घटा लीजिएगा। सुनिए, इतना काम करिएगा। फिर अगला, पावर में 1 जोड़ लीजिएगा, 1 पहले से है, 1 जोड़िया तब बेस में 1 घटाइए। सुनिएगा आगे आगे, ब्रैकेट मतलब गुना ही होता है। पावर में 1 जोड़ देना है और बेस में 1 घटा देना है। अच्छा, पावर में 1 जोड़ देना, 1 पहले से है, 1 जोड़ना है, बेस में 1 घटाना है। और इतना काम सबको आता है, इतना काम सबको आता है। एक काम और आपको आना चाहिए, वो क्या? ये घटा के बट्टा में भी लिख देना है। क्या करना है, देखिए, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2 लिख देना है, 5 में से 1 गया 4, माने बेस का अंतर बट्टा में लिखना है। 7 में से 1 गया 6, बस। अब सुनिए, 2 का पावर 3 कितना होता है, 8। 8 में से 1 गया तो ऊपर हुआ 7। 3 का स्क्वायर, 3 के पावर 2 हो गया ना, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया तो 8। आइए 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया तो 24। आइए 7 के स्क्वायर 49, 49 में से 1 गया तो 48। बट्टा में बात कर लेते हैं। 6 छक्के 24, 24 दूना 48, गुना 48 से कहीं 48, 48 से 48 कट गया। दोस्तों अब हम इसे गुना कर लेते हैं। 8 7 56,
56 गुना 24 गुना करके हम बता सकते हैं। अगर इसको हम गुना कर लेते हैं तो हमारा 24 छक्के हो जाएगा हमारा कितना, 20 छक्के 120, 6 छक्के 24 यानी 144। 24 छक्के 144, 144 के 4 हासिल 14। अब हमारा हो गया 24 पचे 120 और 14 134 यानी कि 1344। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि 420 के सभी भाजकों का योगफल 1344 होगा। मतलब समझे कि 420 को काटने वाली जितनी संख्या होगी उस सभी संख्या का योग 1344 होगा। 420 को जो जो काटेगा ना उन सभी का योग 1344 होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए दोस्तों एक सवाल लिख लेते हैं। मान लीजिए कि 750 के सभी भाजकों का योगफल आपसे पूछ ले। क्या पूछ ले? योगफल पूछ ले। आपसे कह दे कि 750 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा, यानी 750 को काटने वाली जितनी संख्याएं होगी उन सभी का योगफल क्या होगा। आपको क्या करना है, 750 को पहले प्राइम फैक्टर तोड़ना है। 2 से लगाएंगे 37 दूना 74, 5 दूना 10, फिर 3 से लग जाएगा 12 3 36, 3 पचे 15, 5 से लगेगा तो 25 पचे 125, 5 से लग जाएगा 5 बार में। अरेंज करना है दोस्तों। आपको कैसे अरेंज करना है, 2 एक बार तो 2 का पावर 1, 3 एक बार 3 का पावर 1, 5 3 बार है तो 5 का पावर 3। अब हमें क्या करना होता है, हमें करना ये है, अब हमें कुल भाजकों का योगफल बताना है तो हमें ये करना है कि सभी के पावर में एक एक जोड़ना है और बेस में एक एक घटाना है। इतना काम पहले करना है। पावर में एक एक जोड़िएगा, पावर में एक जोड़िएगा, बेस में से एक घटा लीजिएगा। सुनिए, पावर में एक जोड़ लीजिए ना, बेस में एक घटा लीजिए। पावर में एक जोड़ दीजिएगा, अब बेस में एक घटा दीजिएगा। अब बट्टा में बेस को घटा के लिख लीजिएगा। 2 में से 1 गया 1, ऐसे 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, ऐसे। अब सोचना है 2 का पावर 2 हो गया, 2 का पावर 2 4, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, 5 का 4, 5 का पावर 4 हो जाएगा ये 625, 1 चला जाएगा 624, बट्टा में 4 दूना 8 इकाई 8, 8 से 8 कट गया, 624 तिहाई 1872। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 750 के जितने भी संख्या काटने वाले होंगे उन सब संख्या को जोड़ा जाएगा तो योगफल 1872 होगा। तो ऐसा सवाल एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों, खास के मेंस के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है और बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों, अब हम ये सीखना चाहेंगे कि ये जो हम ट्रिक देखें सच में ये सही है या गलत, कैसे चेक करें। आइए हम एक छोटा सा संख्या लेकर आपको चेक करके दिखा देते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि हमें 12 पर ही चेक करना हो। क्वेश्चन हो कि 12 के सभी भाजकों का योगफल कितना होगा। 12 के सभी भाजकों का योगफल कितना होगा। 12 के सभी भाजकों का योगफल कितना होगा, यही बात ना। तो क्या करना है, 12 को लिखना है, प्राइम फैक्टर तोड़ना है। 2 से लगाया 6, 2 से लगाया 3। अब आप बताइए 12 के सभी भाजकों का योगफल निकालना है। 2 को लिखेंगे आप 2 बार, 3 को लिखेंगे आप 1 बार। अरेंज ऐसे ही करते हैं ना। ट्रिक हमारा ये था कि सभी के पावर में एक एक जोड़ना है, बेस में एक एक घटाना है और हाँ उसका अंतर बट्टा में लिखना है। पावर में एक जोड़ देना है, बेस में एक घटा लेना है। पावर में एक जोड़ लेना है, बेस में एक घटा लेना है। ध्यान दें, बेस में एक घटा के बट्टा में लिखना है, घटा के बट्टा में लिखना है। 2 का पावर 3 8 होता है, 8 में से 1 गया 7, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, ये 2 एकम 2, 2 से 8 कटा 4 बार में, 7 चौके 28। क्या 12 के सभी भाजकों का योगफल 28 होगा? चेक करते हैं।
दोस्तों 12 को काटने वाला सबसे पहला संख्या 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5 नहीं काटेगा 12 को, फिर काटेगा 6 के बाद 12, 12 से स्वयं कट जाता है। ये 12 के काटने वाले सभी भाजक हैं, यानी 12 को काटने वाली ये संख्या है, यानी 12 के भाजक हैं ये। इनका योगफल देखते हैं जोड़ के, जोड़िए तो 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 1 28, इन सब को जोड़ दिया गया 28 हुआ। दोस्तों आया है ना? मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और पूरी तरह से आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। अब देखो एक चीज़ और हम बताना आपको चाहेंगे। सवाल ऐसा भी हो सकता है कि 12 के समभाजकों का योगफल क्या होगा, 12 के विषम भाजकों का योगफल क्या होगा। ये दोनों बात पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन तो आपका हो गया कि 12 के सभी भाजकों का योगफल। हम इसी पर आपको वो चीज़ भी सिखा देते हैं, 12 के समभाजकों का योगफल। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। दोस्तों कोई भी संख्या रह सकता है ऐसे सवाल में। क्वेश्चन तो मैंने सिर्फ 12 पर अभी चेक करके मैं आपको बताता हूँ, क्या ताकि आपको आसानी से ये विश्वास हो जाए कि आप सही चीज़ पढ़े हो, सीख गए हो। 12 के सभी भाजकों का योगफल मैंने अभी बता दिया, 12 के समभाजकों का योगफल और 12 के विषम भाजकों का योगफल। यानी 12 को काटने वाला केवल सम संख्या जो होगा उसका योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम 12 को प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से लगा देंगे 6 बार में, 2 से लगा देंगे 3 बार में। अब ये अरेंज हो गया, 2 हमारा कितना बार, 2 बार, अब 3 कितना बार, 1 बार। सुनिएगा अब नया कुछ सीखिए, समभाजकों का योगफल हम सिखा रहे हैं। यानी 12 को काटने वाली जितनी भी सम संख्याएं होंगी उनका योग। अब टाइप चेंज हो जाएगा। यहाँ वो तरीका नहीं लगाना है कि पावर में 1 जोड़ना है, बेस में घटाना है, वो सब नहीं। यहाँ पर क्या करना है कि जिसके बेस में 2 है, 2 एक ही बार आएगा बेस में, क्योंकि 2 से लगाने के बाद आप 3 से लगाते हो, 3 के बाद 5 से लगाते हो। जब आप प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं तो प्राइम नंबर से ही भाग तो देते हैं ना, तो ये प्राइम नंबर आएगा। तो 2 वाला के लिखना है, शुरू कैसे करना है, देखो इसको लिखना हमेशा 1 से। कैसे लिखना है, 2 के पावर 1 लिखना है प्लस, अब जाना है 2 के पावर 2 पर। मान लो ये 4 रहता तो आगे 2 के पावर 3, फिर प्लस 2 के पावर 4, ऐसे लिखते। जहाँ है वहाँ तक जाएंगे 1 से लिखते हुए, 1 से लिखे 2 तक पहुँच गए, ब्रैकेट बंद कर देना है। केवल 2 के पावर को 1 से शुरू करना है और आगे कोई भी रहे, 3 5 7 कोई भी रहे, उसके पावर को 0 से वहाँ तक लिखना है जितना पावर दिया हुआ है। जैसे 1 लिखा हुआ है तो पहले 3 के पावर 0, फिर 3 के पावर 1। मान लो ये 5 रहता तो इसी बढ़ते बढ़ते 5 तक जाते, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, ऐसे जाते। बोलिए ये 4, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 और 2 6 हुआ। ये 3 का पावर 1 3 हुआ, और किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, तो 3 और 1 4 हुआ। अब 6 चक्के 24, जानते हैं दोस्तों, यानी 12 के कुल समभाजकों की योगफल, समभाजकों का योगफल 24 होगा। 12 के जितना भी सम संख्या काटने वाला होगा ना उसका योगफल 24 होगा। देखिए 12 को सम संख्या कौन काटेगा, 2 4 6 8 12, इतने ही तो हैं 12 को काटने वाले सम संख्या। इनका योगफल देखिए, 12 8 20, सॉरी 8 नहीं काटेगा, 8 नहीं काटेगा, 8 कहाँ से काटेगा, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 2 24। यानी 12 के जितने भी सम संख्या काटने वाले हैं उनका योगफल आ गया 24। क्लियर है। अब दोस्तों यही विषम भाजक रहता है ना, विषम भाजक, तो सब काम उतना ही, सब काम करना है जितना काम आपने किया, केवल जिसके बेस में 2 है ये पूरे टर्म छोड़ देना है। या विषम भाजकों की संख्या निकालनी हो या विषम भाजकों का योगफल निकालना हो, जिसके बेस में 2 होता है उस पूरे टर्म को हम छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ से लिखना है बस वही काम, जब इसको छोड़ दिए तो आगे तो रूल है कि उसको लिखना है हमें 0 से, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, हमारा ये 3 हुआ, 1 4 हुआ। यानी कि 12 के काटने वाले जितने भी विषम संख्या होंगे उनका योगफल 4 ही होगा। देखिए 12 को काटने वाला विषम संख्या 1 और उसके बाद कौन 3, इसके बाद और कोई है नहीं, इसको जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा ना। यानी 12 के विषम भाजकों का योगफल 4, समभाजकों का योगफल 24, कुल भाजकों का योगफल 28।
मैंने चेक करके आपको बता दिया है। तो चलिए एक दो सवाल लिखते हैं और देखते हैं इसको। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट टाइप में आ गए, टाइप 3 में। अभी पीछे मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? अभाज्य, भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या के बाद मैंने पढ़ा दिया कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों का योगफल। उसमें ये भी बता दिया समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, पिछली वीडियो में था। इस बार तो हम कुल भाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल, और अब हम देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना है, जब ऐसा सवाल देगा, इसमें कहेगा आपसे अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए, या पूछेगा अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए, या आप दोनों पूछ सकता है आपसे। तो क्या करना है, अगर आपसे अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा जाए, या अभाज्य भाजकों की संख्या पूछा जाए, तो आपको क्या करना चाहिए जान लीजिए। नीचे वाला देख लेना चाहिए कि सारे अभाज्य संख्या है कि नहीं। 2 अभाज्य संख्या है, 6 नहीं है, ये 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 3 है, 5 है। आपको क्या करना है, इसको अभाज्य संख्या में कन्वर्ट कर देना है। 6 को तोड़ा जाए तो 2 तिहाई 6 टूटेगा, पावर यहाँ भी 7 हो जाएगा, पावर यहाँ भी 7 हो जाएगा। दोस्तों अगर 6 के पावर 7 है तो आप ही सोचिए ना, 6 का प्राइम फैक्टर कितना होगा। आप 2 से लगाओगे 3 बार में, यानी 6 को 2 गुना 3 लिखा जा सकता है, पावर 7 है तो 7, यानी 2 के भी पावर 7 है और 3 के भी पावर 7 है। कोई भी संख्या के पावर पर पावर, या कोई भी संख्या के ब्रैकेट लगा हो पावर हो, तो इस पूरे का ही पावर है, 7 पूरे का पावर है। हाँ, अब चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों हम यहाँ सोचेंगे कि जब भी हमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या या अभाज्य भाजकों की संख्या पूछेगा, तो हमारा बेस अभाज्य संख्या के रूप में होना जरूरी है। अभाज्य संख्या किसको कहते भाई? तो वैसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावा किसी से न कटता हो, अभाज्य संख्या हो। या यूँ कहिए कि जिसका अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंड और कम से कम भी 2 गुणनखंड होता है। अब इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणनखंड आएगा, 3 गुणे 1, 5 गुणे 1, 2 गुणे 1, ऐसे ही। आइए अब आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या के टाइम सारे अभाज्य संख्या के पावर जोड़ दीजिए। ये 10, ये 7, 7, 8, इसके बदले तो यहाँ लिख लिया मैंने, यहाँ लिख लिया है 2 का पावर 10 है, सब पावर जोड़ना है, पावर का योग। यहाँ 7, फिर ये वाला 7, ये वाला 8 और प्लस ये वाला 17, सबको जोड़ते हैं। 17, 8, 24, 8, 7, 15, 25, 25, 7, 32, 32, 7, 39 और 10, 49, यानी ये हो गया आपका 49। सभी पावर का योग, ये निकालने के लिए क्या किया गया, सभी पावर का योग, सभी पावर का योग। अच्छा, और जब अभाज्य भाजकों की संख्या बताना है तो आपको केवल टाइप बताना है कि कितने टाइप की अभाज्य संख्या है। एक 2 वाला है, 2 वाला, एक 3 वाला, एक 5 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 5 वाला, यानी 3 टाइप की अभाज्य संख्या है। यानी 49 एवं 3 आपका आंसर हो गया। ये सवाल पूछा था कि इतना के अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए, आपका आंसर हो गया 49 एवं 3। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या में हम क्या करेंगे, सभी पावर का योग, और अभाज्य भाजकों की संख्या में बेस को गिन कर लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं एक सवाल। आइए दोस्तों अगला सवाल, इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो पावर का योग, लेकिन पावर का योग तो ये 6 को तोड़ेंगे 2 तिहाई 6, 2 और 3 होगा, यानी 10 2 बार आएगा, एक बार 2 का पावर, एक बार 3 के पावर। आई 17 तो एक बार ही, 27 एक बार, सबको जोड़ देते हैं, कितना 64, 7 7 14, 2 1 3 1 4, यानी हो गया ये 27 17 44 और 20 64, यानी हमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या इसमें कितना हो गया, 64 हो गया। चलिए दोस्तों, अगर इसमें अभाज्य भाजकों की संख्या पूछता तो इसको तोड़ते 2 तिहाई 6, 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी, 1 2 3 4, 4 टाइप का होता तो 4 गो अभाज्य भाजकों की संख्या हो जाता। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन है 30 के पावर 211 के अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या। क्या करेंगे, 30 को तोड़ेंगे, 2 तिहाई 6, 6 25 30, ये सारे प्राइम नंबर हैं, टूट गया।
211 सब का पावर हो गया, 211 सब का पावर हो गया। अब आपको अगर अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है, इसकी संख्या बताना है भाज्य गुणनखंड, तो आपको क्या करना होगा, पावर को जोड़ देना है। 211 प्लस 211 प्लस 211 633 हुआ। और अगर इसकी संख्या निकालना है अभाज्य भाजकों की संख्या, अब अगर बतानी है आपको कि अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो बेस का टाइप गिन के लिखना है। 1 2 3 टाइप का है अभाज्य संख्या, यानी 633 एवं 3 हमारा आंसर हो गया। आइए दोस्तों एक सवाल और देखते हैं। दोस्तों हमारे सामने सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। कहता है 175 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। अगर इसको ऐसे सोचा जाए कि अगर आपसे पूछे कि 6 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं, आप कहेंगे सर एक तरीका तो a का 6 ले लिया जा सकता है, इन दोनों का गुणनफल 6 हो जाएगा, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका सर 2 और 3 हो गया। अब 3 2 फिर नहीं कहिए, फिर वही बात है, ठीक ना। तो हमारा ये 2 तरीका है जिससे 6 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन 175 को अगर ऐसे सोचे तो दिमाग खराब हो जाएगा। दोस्तों इसका 2 जोड़ा आया है ना, क्यों ना इसके कुल भाजक को 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि जानते हैं 1 और 6 दोनों इसका भाजक है। अच्छा 2 और 3 ये भी भाजक है, इसके कुल भाजक 4 है, इसलिए जोड़ा 2 बना। तो क्यों ना हम 175 के कुल भाजक निकाल ले और उसका आधा उसका जोड़ा हो जाएगा, सिंपल। आइए 175 को पता करते हैं कि 175 को कितने ऐसे संख्या है जो काटने वाला है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर तोड़ना होगा डिवाइजर के, यानी नंबर सिस्टम के पहले क्लास में हम आपको पढ़ा रखे हैं। सुनिए 2 से अंतर ना लगेगा, 7 5 12 1 13, 5 से लगेगा, 5 3 15 अब 5 25, फिर 5 7 35। अरेंज कीजिए, 5 2 बार हुआ, 7 1 बार हुआ। आप निकाल लीजिए पहले कुल भाजक। तो कुल भाजक कितना हुआ, कुल भाजकों की संख्या पहला क्लास देखे होंगे तो पता चल रहा होगा, तो दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, इसलिए पहला क्लास देखिए। पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना, बेस से मतलब ना, ये 3 दूना कितना 6, यानी 6 गो संख्या 175 को काटने वाला। ये हो गया 2 8 3 1 1 2, 6 गो। तो इसीलिए पेयर जो बनेगा हमारा, पेयर जो बनेगा 6 को 2 से भाग दे देंगे, यानी 3। यही हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए दोस्तों अगला सवाल है 180 के दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। 180 के ना, तो 180 को प्राइम फैक्टर तोड़ लेते हैं। 180 को 2 से भाग लगा देते हैं, 9 दूना 18, 2 से 45, फिर 3 से 15 और 3 से 5 बार में। अब देखिए 2 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, 5 भी 1 बार आया है। पहले निकाल लेंगे हम कुल भाजक। कुल भाजकों की संख्या क्या करना होगा, सभी के पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुना। अब बेस से मतलब नहीं, पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना करिए, बेस से मतलब नहीं रखिए। चलिए 2 आ 1 3, 2 आ 1 3, 1 आ 1 2, 3 3 9, 9 दूना 18, 18 तो कुल भाजक हुआ इसका, 18 तो कुल भाजक हुआ। तो भैया हमें पेयर कितना बन के आया, पेयर 18 में 2 से भाग दे देंगे, यानी 9 गो पेयर बनेगा। क्योंकि एक में देखिए इसको 1 भी काटेगा 180 भी काटेगा, 1 जोड़ा ये हुआ। कितने तरीका, एक तरीका हुआ इसको दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के, ये एक तरीका। एक तरीका में 2 संख्या, तो 18 संख्या है तो 9 तरीका होगा, यानी ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों अभी लॉकडाउन चल रहा है और आपको पता है मैं अपने गांव में हूँ, मोबाइल के नेटवर्क भी अच्छा से काम नहीं कर रहा है, फिर भी बहुत मुश्किल से वीडियो बनाकर अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। रात भर वीडियो अपलोड करने में लग जाता है। अभी ऐसी स्थिति है क्योंकि नेटवर्क नहीं काम करने की। जहाँ मैं शहर में रहता था मैं वहाँ से अभी वहाँ हूँ नहीं, अपने गाँव में हूँ, जिसके वजह से और अभी लॉकडाउन में मैं वहाँ जा नहीं सकता और जाना भी नहीं चाहिए, उचित नहीं है।
इसीलिए अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो ही आपको मिलेगा, आगे हम आपको लाइव भी पढ़ाएंगे। डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है वहाँ, यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो हम अपने घर में जहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है तो यहीं से मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, और यहाँ इंटरनेट की व्यवस्था नहीं हो सकती। आप जान रहे हैं कि पूरा लॉकडाउन है, जिसके वजह से आगे हम आपको लाइव भी पढ़ाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको वीडियो रिकॉर्डेड मिलते जाएगा। और असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं थोड़ा सा, घबराइएगा नहीं, आपको हम पढ़ाते रहेंगे। और अभी तो ऐसे ही, लेकिन आगे लाइव भी पढ़ाएंगे, घबराइएगा नहीं, आपका कोर्स पूरा होगा। थैंक यू।